Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज का टॉपिक है द सीक्रेट्स ऑफ टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ राशि के रहस्य। गाइस, टॉरस ज़ोडिएक साइन 12 जो ज़ोडिएक साइन है भाई, उसका दूसरा ज़ोडिएक साइन है और 12th हाउस में भी इसका दूसरा स्थान है। और इस ज़ोडिएक साइन में वो लोग आते हैं जो साल अप्रैल 20 से लेके मई 20 के बीच में पैदा होते हैं। उस टाइम जो सीजन होता है, जो साइकिल होता है, और उस दौरान कोई बच्चा पैदा होता है, कोई सोल इनकार्नेट होता है, इस प्लेनेट अर्थ में आता है, तो उसका ज़ोडिएक साइन टॉरस होता है। सो हम लोग टॉरस के बारे में भाई जानेंगे आसान भाषा में, और इस ज़ोडिएक साइन को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डजेंट मैटर आपकी क्या ज़ोडिएक साइन है। सो अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल पे, जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में, पहले वाले वीडियो में ही हमें क्लैरिटी मिलता है। तो टॉरस ज़ोडिएक साइंस के जो एग्जांपल्स हैं कुछ प्लैनेट अर्थ में, वो हैं ड्वेन जॉनसन भाई, द रॉक, जिसको हम सब जानते होंगे। वो दिखता भी है भाई बिल्कुल बुल टाइप का। और भी है, याद नहीं आ रहा, एडली है और क्या क्या है, जो भी है। इंडिया में अपने अनुष्का शर्मा, वरुण धवन और माधुरी दीक्षित। यस, माधुरी दीक्षित से थोड़ा क्लैरिटी आएगा। सो टॉरस ज़ोडिएक साइंस के ये सब कुछ एग्जाम्पल है, बहुत है, बट इसको हम लोग समझेंगे तो बहुत ही क्लैरिटी मिलेगा अभी के इस टाइम में। सो टॉरस का जो रूलिंग प्लैनेट है भाई, वो है वीनस। वीनस प्लैनेट को प्लैनेट अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, और उसको रोमन में भाई, रोमन गॉडेस द्वारा भी प्रेजेंट किया जाता है, जो प्रेजेंट करती है ब्यूटी को, लव को, डिज़ायर्स को, प्लेजर को, जैसा भी प्लेजर हो, वर्टिलिटी को, विक्ट्री को। सो वीनस, टॉरस का जो भाई रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, फॉर अ रीज़न। तो हम लोग अब भाई टॉरस ज़ोडिएक साइन के आर्केटाइप को समझते हैं, वहाँ से सोच के, यस, वीनस से सोच के। और वीनस से आपने सोचा, बताया कि प्लैनेट अर्थ की सिस्टर कहा जाता है, उसे ट्विन सिस्टर कहा जाता है। और टॉरस का जो भाई एलिमेंट है वो है अर्थ, मिट्टी। मिट्टी, मिट्टी बेबी। सो टॉरस को समझने के लिए देखो, मेरा फिलोसफी थोड़ा अलग और सब ज़ोडिएक साइन से अलग है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा एरीज पे, तो वही चीज़ दिखाया, और ये भी उसी चीज़ पे है। और एग्जाम्पल पे भाई ड्वेन जॉनसन है, द रॉक, तो उसके कॉन्शियसनेस के पास भी जाओगे तो टॉरस को समझोगे। और अपने भारत में माधुरी दीक्षित, फेमिनिन में, एंड मैस्कुलिन में ड्वेन जॉनसन।
हाँ, तो इसके दोनों पहलू को समझते हैं भाई। टॉरस को समझने के लिए फेमिनिन की तरफ और मैस्कुलिन की तरफ दोनों तरफ समझेंगे तो हम इस जोडियाक साइन को समझेंगे, और इस जोडियाक साइन को समझेंगे तो हम जो इस कैओस भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं भाई, और ख़ास करके अपना इंडिया जो वर्ल्ड में टॉप रेसिस्ट कंट्री माना जाता है, टॉप रेसिस्ट कंट्री माना जाता है, जो कि कितना ब्यूटीफुल सा भारत है भाई, लेकिन रेसिस्ट में माना जा रहा है। क्यों? तो इस जोडियाक साइन को आप समझोगे तो भाई वाह, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। सो फेमिनिन से समझते हैं हम लोग कि इसका जो एलिमेंट है भाई वो है अर्थ, मतलब मिट्टी, कुछ नहीं है। मिट्टी में आया, जैसे कि भाई छोटा सा एग्जांपल लो, अपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि प्लेनेट अर्थ में शुरुआत में वाइकिंग्स हुआ करते थे। मतलब इंसान आया था भाई, खूबसूरती को लेके आया था, वीनस से आया था, मतलब शुरुआत हुई थी, मज़े से जी रहा था यश, सबका एक मालिक था, सबका एक ईश्वर था। फिर बहुत सारा कल्चर, बहुत सारा रिलीजन क्रिएट हुआ, बहुत सारी कंट्रीज़ क्रिएट हुई, बहुत सारा एम्पायर क्रिएट्स हुआ, उसी में बहुत सारे राजा भी बने, कुछ नकली राजा, कुछ असली राजा। तो नकली राजा जो बने वो खुद को भगवान मानने लगे, वो खुद को खुदा मानने लगे, मतलब धरती के ब्यूटी को भाई ध्वस्त करने लगे, लोगों को वो कैद में रखने लगे। तो टॉरस जो है भाई, उसके अंदर का जो फेमिनिनिटी था वो थोड़ा दबता चला गया, जो कि अभी का भारत का सिचुएशन है। भारत का नहीं, इस प्लेनेट अर्थ का सिचुएशन है, खास करके भारत का, इसलिए बोला रेसिस्ट। कि फेमिनिटी को, द डिवाइन फेमिनिन को दबाया जा रहा है, द डिवाइन फेमिनिन के वुम्ब पे अटैक किया जा रहा है हर तरफ से। सो अभी फेमिनिन को समझना है इस जोडियाक साइन के थ्रू, क्योंकि इसका आर्केटाइप ही यही है जो भाई बोल रहा है कि आप जो आए थे, आप मत जाओ ज़्यादा गहराई में, बस आप जब से पैदा हुए हो तब से ही सोचो खुद को कि आप जब आए थे आपको रिलीजन मिला प्री क्रिएटेड, वो तो बहुत पहले से ही क्रिएट हुआ। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिस भी घर में पैदा हुए, जिस भी गांव में पैदा हुए, जिस भी शहर में पैदा हुए, मतलब जहाँ भी पैदा हुए, तो आप वही बचपन में जाओ तो उसी समय आप खुद को पाओगे कि आप वाइकिंग्स थे। आप देखते होंगे कि आपका पड़ोसी कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई काला है, गोरा है, कोई मिडिल क्लास है, कोई फर्स्ट क्लास है, अलग अलग जाति का है, लेकिन आप वाइकिंग्स थे, मतलब वो ब्यूटी आपके अंदर था। आप हिंदू थे तो मुस्लिम से प्यार कर रहे थे, आप मुस्लिम थे तो हिंदू से प्यार कर रहे थे। आपके दोस्त यार मुस्लिम, हिंदू सब अलग अलग प्रकार के थे, मतलब कुछ भी थे, लेकिन आपके अंदर उसके लिए अनकंडीशनली लव था, मतलब वीनस वाला वो ब्यूटी था। फिर आप प्रोग्राम्ड होते गए, आपकी ब्यूटी छीनती गई, आपको दबा के रखा जाने लगा, आपके बहुत सारे भगवान क्रिएट होने लगे, आपके बहुत सारे मालिक क्रिएट होने लगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मैं हिंदू गॉड एंड गॉडेस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, नहीं, इसका मतलब कि मैस्कुलिनिटी हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड, आपका बाप, आपका भाई,
आपके धर्म के रक्षक, व्हाटएवर, आपको मैस्कुलिनिटी का डर आने लगा, आपकी ब्यूटी खत्म हो गई। आप जो वाइकिंग्स हुआ करते थे, एक साथ आप आए थे इस प्लेनेट अर्थ में, सबका घर ही प्लेनेट अर्थ था, तो आप जू में बंटने लगे, आपने चिड़ियाघर क्रिएट कर लिया अपने लिए। सो फेमिनिन दबने लगी, लेकिन कब तक, कब तक, कब तक? सो ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में जी रहे हो भाई, ये टॉरस का राइजिंग का टाइम है। सो अभी देखता हूँ कितनी सारी क्या बोलते हैं भाई, क्या उसका इंग्लिश वर्ड कैसा है भाई, वो वर्ड बोले ही मतलब, जो भी कचरा जो भी हो रहा है हिजाब पे, तो मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, इन सब चीज़ों पे, तो ये यूनिवर्स के तरफ से, अल्लाह के तरफ से, खुदा के तरफ से कॉलिंग है फेमिनिन के लिए। और फेमिनिन के लिए बोल रहा हूँ तो ये मतलब नहीं कि आप लड़की हो तो आपको बोल रहा हूँ, आप लड़के हो तो आपको भी बोल रहा हूँ कि डर तो लगा होगा ना, कपकपाया तो होगा ना अंदर से। तो अभी उधर जाओ, जानो कि परमात्मा के सिवा कोई भी खुदा नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई भी खुदा नहीं है। इस चीज़ का क्लैरिटी अभी के टाइम में आपके अंदर आना चाहिए। आपके अंदर जो मैस्कुलिनिटी है वो बस यही एक आना चाहिए, यही एक मैस्कुलिनिटी का पावर आना चाहिए, और कोई मैस्कुलिनिटी नहीं है। और समझना कि जो प्री क्रिएटेड है आपका रिलीजन, बहुत सारे गॉड्स, हिंदू स्पिरिचुअलिटी में, वो क्यों है, तो उसके कॉन्शियसनेस के भी पास जाओगे तो वो स्ट्रेंथ देगा कि हम आर्केटाइप्स थे, हम भी इंसान ही थे। राम को क्या माना था भाई, राजा, तो वो इंसान के रूप में आया था। शाउट आउट टू महात्मा गांधी, शाउट आउट टू कलाम साहब, शाउट आउट टू पृथ्वीराज चौहान, शाउट आउट टू शाहजहान। तो वो भी वही बताया कि हम तुम्हारा खुदा नहीं थे कभी, तुम्हारा खुदा एक ही है जो मेरा खुदा था, जो सबका खुदा है। सो अभी क्या है भाई, पहले हम लोग क्या थे, मैट्रिक्स से प्लग्ड थे, यहाँ से प्लग थे, तो हमें दोषी भी नहीं देना है, हमें दोषी भी नहीं देना है, यस, क्योंकि उस तरीके से था ही। टॉरस को यही रियलाइज होता है ना भाई कि जब वही शून्य में भी आया होगा तो प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। सो यहाँ से हम भाई प्लग्ड थे, तो यहाँ से अनप्लग्ड करो। और ये जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो क्राउन चक्र है, 7वां चक्र, यहाँ से कनेक्ट करो भाई, जो भी बोलते हो ब्रह्मा से, अल्लाह से, डिवाइन से, उससे यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ से उखाड़ के फेंको और यहाँ से कनेक्ट करो, सारा आंसर मिलेगा। ये सारे फेमिनिन के लिए है कि आपके पास जो है क्या है, आपकी ब्यूटी, वही जो वीनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्यूटी को। जो वीनस प्लेनेट ही है उसे रोमन गॉडेस के नाम से उसको दर्जा दे दिया गया है, और मदर अर्थ की बहन कहलाया गया है। कि ब्यूटी, सुंदरता बरकरार रहना जरूरी है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है भाई। तो वो सुंदरता बरकरार रखना ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और फेमिनिन, आपकी जो ब्यूटी है, दिस इज़ नॉट द ब्यूटी, आपकी ब्यूटी ये है, आपका नूर ये है, ये नाक। बाकी आपके अंदर भी कंकाल है, मेरे अंदर भी कंकाल है, और बाकी आपके अंदर भी रूह है और मेरे अंदर भी रूह है, और मज़ा रूह को ही आता है। शट आउट टू काली माता। ये टेस्ट है, जीभ, सारा टेस्ट इसको पता है। नमक का टेस्ट, इधर जलेबी फलता है उसका टेस्ट, आम का टेस्ट, तो मज़ा सबको ही कर रहा है। लेकिन ब्यूटी भी ज़रूरी है, खूबसूरती भी ज़रूरी है। सो अभी जो ये सब कंट्रोवर्सी, हाँ ये वर्ड आ गया अभी माइंड में, जो हो रहा है, तो इससे ये सब ट्रैप है आपको फंसाने के लिए। आप मुस्लिम हो, आप हिजाब पहनते हो, अगर ये आपकी चॉइस है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अभी मैंने देखा बिहार की एक लड़की गई एग्ज़ाम देने के लिए, बोला आप हिजाब नहीं पहन सकते हो।
हिजाब पहन के हटाओ तब एग्ज़ाम देने के लिए आओ। वो लड़की भाग गई, बोली मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी। वाह वाह सिस्टर, वाह यू आर ग्रेट। ये हर किसी के साथ है। और कोई आपको ज़बरदस्ती बोल रहा है ढको, वो भी मैस्कुलिनिटी का पावर आ रहा है। शट आउट टू महाशा अमीनी, सिस्टर फ्रॉम द ईरान, जिसने सिर्फ बाल दिखाया अपना, गलती से उसका बाल बस खुला रह गया था, तो वहाँ के पुलिस ने उसे मतलब पकड़ लिया और कैसे डेथ हो गया पता नहीं, बस बाल दिखाने के लिए। तो वही था मैस्कुलिनिटी का पावर, तो वो ख़त्म हो रहा है। तो हिजाब आपका सुंदर है, हिजाब में कोई बुराई नहीं है। हिजाब का मतलब क्या है भाई? नूर, कि वो आपका इनर हिजाब, आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना होगा आपको। सही में फ़र्क नहीं पड़ता कि फॉर इंस्टेंस मेरे गांव में, मैं जहाँ पैदा हूँ भाई, कोई हिजाब नहीं पहनता है। मेरी बहन है, सबसे बड़ी है, कभी नहीं हिजाब पहनी। मेरी माँ कभी नहीं हिजाब पहनी, लेकिन वो ब्यूटी है, वो नूर है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट थिंग्स। लेकिन जो आपका इनर हिजाब है, आपका जो ऑरा है, उसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी लड़कियां बाल काट के हटा रही है। इज दिस अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन देखो आपका कहाँ है, कि आपको डिवाइन से जुड़ना है, यही आपका सॉल्यूशन है। आपको डिवाइन से जुड़ना है, वो आपको बताएंगे कि नूर का मतलब क्या होता है। और हिंदू स्पिरिचुअलिटी में, आप हिंदू घर में पैदा हुए तो आप देखना कि आपके घर में एक तुलसी का पौधा हुआ करता होगा, जिसे आप आंगन में लगाते हैं या छत के ऊपर एक छोटा सा चबूतरा लगा के बिल्कुल पवित्र जगह में लगाते हैं और उसको अगरबत्ती दिखाते हैं सुबह शाम। तो वही जो तुलसी है, उसका जो सुगंध है, वो जो इत्र है, आपके अंदर वो होना चाहिए। यस, उसी का मतलब है हिजाबी होना, उसी का मतलब है प्योर शॉल होना, उसी का मतलब है पवित्र होना, उसी का मतलब है ब्यूटी होना। वही सुंदरता है। बाकी बॉलीवुड में जो दिखा रही थी वो भी सुंदरता थी, लेकिन कहीं पे तो ख़त्म हो गया। बॉलीवुड पे हम लोग देख रहे थे ना भाई, सही अच्छी बात है, आप बिकनी पहनो, शॉर्ट्स पहनो, जीन्स पहनो, इट्स योर चॉइस, इट्स योर चॉइस। एक जगह तो सब नंगे हैं भाई। आई नो यू, मतलब मैं आपको जानता हूँ। मैं आपको जानने का मतलब क्या, मैं जानता हूँ कि आपके पास ब्रेस्ट है और एक वुम्ब है, एक रिप्रोड्यूस करने के लिए है, एक प्रचुरता को दिखाने के लिए है। लेकिन आपके ब्यूटी का मतलब क्या है, कि आप मैस्कुलिनिटी को अलाउ कर रहे हो कि अटैक करे, ये आपकी ब्यूटी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जीन्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के नहीं निकल सकते हो। सीधा सा मतलब है भाई कि आप उसे अपना बिजनेस नहीं बनाते हो। सिंपल। हम सब भारत में बोला जाता है ना भाई कि गाय को माता माना जाता है। टॉरस इज ऑल अबाउट दैट थिंग्स। गाय को माता माना जाता है, तो वो गाय सिर्फ भारत की माता नहीं है भाई, वो विश्व की माता है। सही बात है, लेकिन उसी विश्व की माता को हम नहीं समझ पाए हो। ना हिंदू समझ पाया है, ना मुस्लिम समझ पाया है, ना दुनिया समझ पाया है कि हम भी वही आए थे, वही नंगे माँ के पेट से निकले। जो आदम एंड ईव आया होगा, शिवा एंड पार्वती, एडम एंड हवा, मतलब जो भी एक ही है यार। 3 माँ बाप, बस माँ बाप से ही हम आए। तो उस टाइम भी सुंदर था भाई, और उस टाइम वो इंसान हुआ करता था, आदम हुआ करता था। हम लोग बोट्स बन गए। सो आप मेकअप करते हो लेडीज़, काजल लगाते हो, लिपस्टिक लगाते हो, ब्यूटीफुल, ये रहना चाहिए भाई।
ये जो सुंदरता है आपकी, इसे बरकरार रखना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हिजाब पहनने में प्रॉब्लम है? साड़ी पहनने में प्रॉब्लम है? जीन्स पहनने में प्रॉब्लम है? बिकनी पहनने में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। और ये ऑलमाइटी अल्लाह परमात्मा ये आपको बिल्कुल एकदम आपके महागढ़ाई में जाके बोल रहे हैं। देखा, पटाखा भी फुड़ी, दिवाली भी आने वाली है, महागढ़ाई में जाके बोल रहे हैं कि ये मास्क नहीं रहना चाहिए। यस, ये मास्क नहीं रहना चाहिए। सिंपल, ये मास्क नहीं रहना चाहिए। आप करो ना, मेकअप करो, हिजाब लगाओ, ब्यूटीफुल ड्रेस। देखता हूँ भाई अदर देश के लड़कियों को, भाई हिजाबीज़ को, वाह मुस्कुराती है भाई, अच्छा ड्रेस है, बहुत ही अच्छा ड्रेस है। मुझे लगता है कि हाँ वाह, और मॉडर्न भी है। सो मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि भाई बूम, मतलब अगर आप अपने दैट थिंग्स को बिजनेस बनाते हो, वेयर इज द ब्यूटी, वेयर इज द ब्यूटी। चलो ये था फेमिनिन का कि ये चॉइस है आपकी। यस, अगर आप सर में दुपट्टा रख के जा रहे हो, कोई बोल रहा है सर में दुपट्टा मत रखो, आपका बाप आपका भाई बोल रहा है सर में दुपट्टा मत रखो, हटाओ, या सरकार बोल रहा है हटाओ, तो आप स्लेब हो, स्लेब हो आप। और आप सर पे दुपट्टा नहीं रख रहे हो, अपने बाल को दिखाते हुए जा रहे हो। यस, मेरी चॉइस है, मेरी लाइफ है। कोई आपको ज़बरदस्ती बोला है सर पे दुपट्टा रखो, रखना होगा, रखना होगा, वहाँ पे भी आप स्लेब हो। तो समझ जाओ कि क्या है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। अब इसके मैस्कुलिनिटी पे आते हैं, टॉरस के, जिसे रिप्रेजेंट ही किया जाता है भाई, जिसका सिंबल ही है बुल, द बुल, सांड। जो अपने भारत में होता है ना, बोला था नंदी, नंदी। तो वही बहुत दिनों से गड़बड़ चल रहा था भाई, शट आउट टू द रॉक, बहुत दिनों से गड़बड़ चल रहा था। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बहुत दिन से क्रिएट हो गया था। हम लोग पैदा ही हुए तो साला हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत लगता है मारपीट हो रहा है, तोड़ फोड़, उड़ी अटैक, पुलवामा अटैक, 26/11, बहुत ये सब चीज़ हो रहा है बहुत दिनों से। तो वही आपने देखा हो इधर बहुत दिनों से कितना सारा छिटपुट नंदी सब आया, छिटपुट नंदियों को देखा होगा आपने। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, वाह, छिटपुट नंदी हुआ, छोटा मोटा नंदी, छोटा मोटा डॉन। लेकिन पाकिस्तान भाई पहले भारत था, आप जानते हो, इतिहास का बुक में पढ़े होगे, वहीं पे मुसलमान से भी बोला आया था कहीं से उड़ के। ये भी पढ़े होगे। तो ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान है ना भाई, मतलब इस्लाम और हिंदू स्पिरिचुअलिटी दोनों में इतना ब्यूटी है भाई, और दोनों में इतनी समानता है, इतनी समानता है। वही बिल्कुल हिंदू स्पिरिचुअलिटी को भी समझोगे, सारे आर्केटाइप्स इस्लाम में भी सबको पाओगे आप भाई। इस्लाम में भी राम को, कृष्ण को इस्लाम में भी पाओगे, उसी तरह मोहम्मद को भाई हिंदू स्पिरिचुअलिटी में भी पाओगे। सब में आ जाएगा भाई, क्योंकि सबका खुदा, सबका मालिक ही एक है। तो दोनों में बहुत ही सुंदरता है भाई, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये यहाँ क्या हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब ज़मीन की लड़ाई चल रही थी बहुत दिनों से कि ये हमारा ज़मीन, ये हमारा ज़मीन तुम ले लिया। तो यही हुआ भाई कचरा, इसी को मैं बोलता हूँ कचरा। लेकिन इन दोनों के बीच में आप देखोगे तो भोजन बहुत है। और नंदी को चाहिए क्या भाई, वो भी देख रहा है प्रचुरता मेरा नेचुरल स्टेट है, उसे बस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करना है, प्लेजर को रिप्रेजेंट करना है, और हमेशा बिगनिंग को रिप्रेजेंट करना है।
सो मैं भाई सच में आपके हिंदुस्तान और आपके पाकिस्तान को नहीं जानता। जैसे वांटेड मूवी आपने देखी होगी, उसमें एक नहीं रहता भाई थर्ड क्लास गुंडा दत्ता बावले, वो बोलता है मैं नहीं जानता तेरे गनी भाई को। तो आपका भाई भी आज यही बोल रहा है कि मैं नहीं जानता आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उसमें जो बोला था कि मैं नहीं जानता हूँ तेरे गनी भाई को, तो गनी भाई इसको पता रहता है इस गुंडे को कि गनी भाई जो है परसों आ रहा है, उसका बैंड ये बजाने के लिए तैयारी करता है। तब तक गनी भाई परसों के एक दिन पहले ही आके इसका बैंड बजा देता है। लेकिन ये वाला दत्ता बावले जो है चाइना में जाके, कोरोना वायरस चाइना से ही आया भाई, चाइना में जाके गनी भाई के गर्दन में हाथ डाल के वहीं पे मार दिया उसको। मतलब 1947 के पहले वाले भारत में चले जाओ और वहीं से खेलो बस। और वहीं से जो दुश्मन तब था अभी भी दुश्मन वही है। कोई आउटर फोर्स अंग्रेज घुस गया था, अभी भी जो आ रहा है कोई सरकार नामक चीज़ घुस रहा है, वही अंग्रेज है। एक टाइम में औरंगजेब आया था, फिर अंग्रेज आया, और फिर ये सरकार नामक चीज़ आया। तो अब क्या करोगे, कैसे खेलोगे? वही मैं नहीं जानता तेरे गनी भाई को भाई, मैं नहीं जानता आपके हिंदुस्तान और पाकिस्तान को, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान भी धरती में आया था और पाकिस्तान भी धरती में आया था, और हिंदुस्तान भी उतना ही पाक है जितना कि पाकिस्तान है। गीता में भी वही पवित्रता है जितना कि कुरान में है। और डिफरेंस, कुरान मतलब क्या कि बस क, हिंदी में क्या नाम आया क, कि यह लिखा जा चुका है जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो रहा है, वही मार धाड़ ये वो अच्छाई बुराई सब इसी दुनिया में हो रहा है, तो यह लिखा जा चुका है। ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है। और फिर आता है क्या गीता। गीता ये फेमिनीन पढ़ती है कि अल्लाह ने, परमात्मा ने आखिर कैसे ये किताब को लिखा। कितना समानता है भाई। सो ये नंदी भाई हिंदुस्तान का है ना भाई है, ना पाकिस्तान का आतंकवाद है ये भारत में आया था और भारत धरती में है, और इसका जो एलिमेंट है टॉरेस का वो है धरती। सो धरती में आके खेलो भाई, चप्पल हटा के, पूरी दुनिया आपकी है। और इस खूबसूरती को कोई बर्बाद करना चाह रहा है, इंसान को सेपरेट करके रखना चाह रहा है, तो टॉरेस को बुल से प्रेजेंट किया जाता है भाई, उसके पास ये भी है सिंह, तो जा और मारो धराम फोड़ दो। अब बोलोगे अब यार उतना ताकत कैसे लाएंगे यार। बछड़ी को, बाछी को भी सींग होता है बहनों, बाछी को भी सींग होता है। तो लेकिन बाछी को कनेक्ट सीधा परमात्मा से होना पड़ेगा, तभी वो समझ सकती है। इधर उधर बाछी का कोई मालिक नहीं है। इसको स्वीकार करना होगा, इसको स्वीकार करना होगा, जो कि हिंदू स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ब्यूटी है इसमें। लेकिन बहुत सारा भगवान है, सब आपका रूप है। आप अपने रूप को पूजते हो, मतलब आपको खुद को पूजते हो, तो वो खुद बन जाए। बाकी खुदा कोई नहीं है, और सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए। ये टॉरेस पे क्या था नहीं था, लेकिन टॉरेस का जो जोडियक साइन का आर्केटाइप का निर्माण हुआ है इसीलिए। तो आप अगर टॉरेस हो भाई तो समझो, मैं टॉरेस नहीं हूँ, लेकिन देखो टॉरेस वाला कितना गुण है। कि करबले के मैदान में आया हुआ भाई, और बगल में धार है, बगल में गंगा माता का धार है, तो इसी धार में से यहाँ तक आने में ही कितना खाना है भाई। लेकिन उस पार जाके उधर भी लेना है, क्योंकि वो पार भी हमारा है, पूरा दुनिया हमारा है। ब्लैक एडम आ रहा है भाई 25 तारीख को, डॉन जॉनसन का बुल आ रहा है। सुंदरता बरकरार रहना चाहिए। देखो है कुछ है भाई खोखला, तो ये फेमिनिन की बात है मेरी बहनों,
ये फेमिनिन की वर्ड है कि कुछ नहीं है, मुंह में आवाज़ दे दिया अल्लाह।